चलिए नेक्स्ट स्टेप ना वर्ड के बाद में इफ, क्या अपना नेक्स्ट इफ है। इफ से हम सेंटेंस को कनेक्ट कैसे करते हैं देखिए। You want to grow rich. You want to grow rich. ठीक है। सेकंड है you must run some business. You must run some business. डबल सेंटेंस हो गया। हमें कनेक्ट किससे करना है? इफ से कनेक्ट करना है। पहले सेंटेंस को स्टडी करिए। You want to grow rich. तुम धनवान बनना चाहते हो। तुम धनवान बनना चाहते हो। फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है You must run some business. तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए। तुम्हें कोई बिजनेस चलाना चाहिए। अब दोनों सेंटेंस में आप इफ को यूज करना चाहो, अगर वर्ड को यूज करना चाहो, अब बोल के देखिए कैसे बोलोगे। कौन पहले बोलेगा कौन बाद में बोलेगा वो आप जानो, बन गया आराम से। ठीक है। अगर तुम धनवान बनना चाहते हो, अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए। तो अगर को पहले बोलेंगे, फर्स्ट बोलेंगे अगर तुम धनवान बनना चाहते हो तो इफ को यहां यूज करेंगे। क्लियर। और अगर आप इस सेंटेंस को पहले बोलते हो तुम्हें कोई बिजनेस करना चाहिए अगर तुम धनवान बनना चाहते हो, बात वही आएगी। इसको पहले बोलोगे तो इफ बीच में आएगा। क्लियर। चलिए दोनों टाइप से आप इसको बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे हम? इफ को हम पहले यूज कर लेते हैं। इफ you want to grow rich. If you want to grow rich, you must run some business. बस ये इफ का है। ओके। अब से पहले जो हमने स्टडी की है उसमें बाय द वे आपको बताया हो कंडीशनल्स के बारे में कभी चर्चा हुई हो तो मुझे बताएं। कंडीशनल्स, इफ वी हैव स्टडीड कंडीशनल्स
वैसे बोलिए, डोंट ट्राई टू, यानी लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे बोलिए। कंडीशनल के बारे में हमने स्टडी किया। यू सिमरन, यू से यस और नो? नो। पिंकी, कंडीशनल्स नहीं सुना है? प्रसून आप बताएं। नो। यू साक्षी, कंडीशनल्स, ओके वेरी गुड, चलते हैं। नहीं, गलत के लिए कौन करे? गलत नहीं है, ये सही है। इफ को बीच में यूज कर सकते हो आप। यू मस्ट रन सम बिजनेस इफ यू वांट टू ग्रो रिच, दोनों सही है। ओके चलिए, अभी मैं बात की मैंने आपसे कंडीशनल की। देखिए इफ जो है अपना, ये कंडीशनल में यूज होता है। इफ का यूज मोस्टली कहाँ करते हैं? कंडीशनल में यूज करते हैं, ध्यान रखना इस बात का। बात करते हैं, बता देना चाहूंगा बिकॉज करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में कंडीशनल यूज होते हैं, करेक्ट फॉर्म में। और हम नहीं चाहते कि हमारी क्लास कहीं भी कोई भी टॉपिक को मिस करे। तो इफ वाले मैटर में बात कर रहा हूं, इफ का यूज कैसे कैसे होता है, तो इसको बीच में स्टडी कर लेते हैं हम। इफ का यूज हम कंडीशनल्स में करते हैं, कंडीशनल्स करते हैं। आप डबल सेंटेंस को इफ से कनेक्ट करते हैं, वो तो मैटर है ही है। रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक चल रहा है अपना, बट बीच में जहाँ पे इफ आया है ना, यहीं पे हम कंडीशनल को क्लियर कर लेते हैं। अदरवाइज हम बोल भी सकते हैं इसको बाय द वे। देखिए कंडीशनल्स में इफ का यूज करते हैं। अब कंडीशनल्स नाम दिया है मैंने आपको, तो आप आ जाइए कि कंडीशनल क्या होता है। क्या हम कंडीशनल को जानते हैं? व्हाट इज कंडीशनल? आपको इतना बताओ, कंडीशन, कंडीशन तो जानते हैं आप। कंडीशन मीन्स शर्त, शर्त। और कंडीशनल शर्त करने वाले, शर्त रखने वाले कंडीशनल। तो देखिए स्थिति सूचक सेंटेंस भी बोलते हैं इनको। कंडीशनल के बारे में बात करें तो हाउ मेनी कंडीशनल्स, कंडीशनल कितने होते हैं। कोई पूछे हमसे कि कंडीशनल कितने होते हैं, तो हमारा आंसर होगा 3 types of conditionals. Mostly we use 3 types of conditionals in English grammar. कंडीशनल 3 होते हैं। इफ का यूज तीनों में होता है। बता दूं आपको कैसे। लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, आराम से अंडरस्टैंड करना है, लास्ट में लिखना है। कंडीशनल 3 होते हैं। फर्स्ट जो होता है उसमें इफ के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। इफ वाले सेंटेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं। तो जो सेकंड सेंटेंस होगा, दूसरा वाला सेंटेंस, उसमें डेफिनेटली आपको विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म मिलेगी। एक तो कंडीशनल ये, दूसरा है इफ वाले सेंटेंस में वर्ब सेकंड फॉर्म यूज होगी, तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में आपको वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। ये करेक्ट फॉर्म में यूज होता है, बट मैं आपको यही बता देता हूं बीच में इफ के नाम पे। एंड थर्ड होता है इफ के साथ में हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म अगर यूज हो रही है, तो सेकंड वाले सेंटेंस में यूज होगा वुड हैव और वर्ब थर्ड। These are the conditionals. If conditional ये होता है, ठीक है। अच्छी तरह से इसको लिख ले और जान ले, क्योंकि ये करेक्ट फॉर्म में यूज होता है। बाद में कहीं से पढ़ाए नहीं थे, क्यों मिस हो जाता है टॉपिक कई बार। अब बात करेंगे हम इसकी कि इफ वाले सेंटेंस को आप बोल के देख लें, इस बात से बोल के देख लें। अब डेफिनेटली अगला वाला सेंटेंस ऐसा ही बोलेंगे, फिक्स है। ऐसे बोल के देखेंगे तो ऐसा बोलेंगे, निश्चित होता है। लिख लीजिए पहले आप इनको, उसके बाद बात करते हैं।
एग्जाम्पल लेता हूं आपका, इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, अपना रिलेटिव प्रोनाउन नहीं ले लेंगे इसका एग्जाम्पल, ठीक है। देखिए कैसे, डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम। सेकंड सेंटेंस है, यू विल suffer, you will suffer। अब देखिए हमें डबल सेंटेंस मिला है, फर्स्ट एंड सेकंड। हमें यूज किसका करना है, इफ का यूज करना है। ये इफ हमें ब्रैकेट में देंगे, ब्रैकेट में देंगे कि ये दो सेंटेंस आपको दिए, ब्रैकेट में दे देंगे इफ दैट और हु दे दिया सपोज दैट, तो उनमें से कौन सा इन दोनों सेंटेंस को सैचुरेट करेगा, दोनों सेंटेंस को कौन सा ऐड करेगा, हमें टिक करना है ओनली। तो हम इफ को टिक करेंगे तो किस कंडीशन पे करेंगे, देखिए इफ वाले सेंटेंस में मैं फर्स्ट फॉर्म यूज करता हूं, तो सेकंड सेंटेंस में हमें विल प्लस फर्स्ट फॉर्म मिलनी चाहिए। ये देखो इफ वाले सेंटेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज कर लेंगे तो सेकंड में विल और सफर, तो इफ किस में आएगा, इससे पहले इफ आ जाएगा, क्लियर, इससे पहले इफ आ जाएगा। सेकंड में देखो विल और फर्स्ट फॉर्म दी हुई है अपने पास, तो हमारा फर्स्ट जो कंडीशन है वो यूज करके हम इसको कनेक्ट कर देंगे, क्लियर। अब देखिए डोंट वेस्ट योर टाइम कह रहा है, तो कनेक्टिव में क्या कहेंगे, इफ यू वेस्ट योर टाइम, इफ यू वेस्ट योर टाइम, बढ़िया लिख दीजिए, डोंट वेस्ट योर टाइम, if you waste your time you will suffer। ठीक है, नेक्स्ट अपना आइटम लेके चले, अनलेस। कंडीशनल की बात बाद में सेपरेटली भी कर लेंगे, ये बीच में आ गया टॉपिक इसलिए बता दिया है। और यू नो दैट कोई भी सुनी हुई और देखी हुई चीज को हम मोस्टली भूलते बहुत कम है। तो बाय द वे कहीं बात आ जाए कि कंडीशनल सुना है तो आपका जो माइंड है या आपकी जो मेमोरी है वो बैकअप देगी, हाँ सुना है, लेकिन आपको इतना जरूर याद आएगा डेफिनेटली सुना है कहते ही कहाँ सुना है ये आपको पता लग जाएगा। इसलिए बताना जरूरत है, बार बार वो आपके सामने आएगा एक दो बार तो वो नॉन हो जाएगा, जानकारी में आ जाएगा वो कंप्लीट। चलिए नेक्स्ट अपना पॉइंट है अनलेस, यूज ऑफ अनलेस, ठीक है। देखिए सेकंड सेंटेंस है यू शुड वर्क हार्ड, यू शुड वर्क हार्ड, फर्स्ट सेंटेंस है अपना, ठीक है। और सेकंड है यू विल फेल, क्लियर ध्यान में सभी लोग। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें हार्ड वर्क करना चाहिए, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो बताइए आप अनलेस को यूज करेंगे तो देखिए अनलेस अन्यथा होता है, अन्यथा अनलेस होता है,
तो unless you work hard, unless you work hard, अगर तुम, या you will fail, you will fail। देखो unless का मतलब होता है अगर तुम नहीं, if not, unless का मतलब होता है if not, अगर तुम नहीं। तो देखिए दोनों सेंटेंस में एक सेंटेंस को नेगेटिव बनाना है, एक सेंटेंस को नेगेटिव मूड देना है। तो देखिए यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठोर परिश्रम करनी चाहिए। यू विल फेल, तो कठोर परिश्रम करनी चाहिए पॉजिटिव है ना, और नीचे क्या है, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। इसलिए इस सेंटेंस को हमें नेगेटिव अर्थ में करना है, अगर तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। If not means unless, unless you work hard, शुड को चेंज कर दिया तो you will fail, रिजल्ट से अब जाके मैच हुआ है सेंटेंस। ये समझिए मेरी बात को। अगर आप सेंटेंस को उठाओगे, पहला सेंटेंस unless के साथ जोड़ दिया और सेकंड सेंटेंस लिख दिया, बन गया। मीनिंग निकाल के देखो, मीनिंग निकालो। unless you should work hard बनेगा ही नहीं, सेंटेंस ही नहीं बनेगा। unless कह दिया और फिर should भी कह रहे हो, समझा है? if not भी कह दिया है और फिर सलाह भी दे रहे हो, दोनों नहीं जोड़ेंगे। तो should को रिमूव करके unless का यूज करते हैं, बस यही तो रूल होते हैं कि unless का यूज करेंगे तो सेंटेंस में से एडवाइस को रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि unless एडवाइस के साथ में नेगेटिव मीनिंग देता है। अगर तुम नहीं कहता है unless, तो unless you work hard, अगर तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो तो you will fail, तो तुम फेल हो जाओगे। अब जाके मीनिंग क्लियर हुआ। चलिए, ऐसा नहीं है कि कोई कह देगा अरे बहुत इजी है। क्या इजी है? बोले पहले वाक्य के पहले unless लिखना है और कोमा लगा के दूसरा लिखना है। ये ध्यान देते हैं कि unless में शुड नहीं आएगा, ध्यान देना होता है। चलिए लिख दीजिए इसको, और सेकंड सेंटेंस इसका क्लियर करने के लिए और ले लें, ठीक है? चलिए देखो, मैं फिर से लिख रहा हूं, अंडरस्टैंड करेंगे। यू डू नॉट वर्क हार्ड, यू डू नॉट वर्क हार्ड। और सेकंड सेंटेंस है you will not pass, देखिए सभी लोग फर्स्ट सेंटेंस को देखिए सभी। यू डू नॉट वर्क हार्ड, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, फर्स्ट सेंटेंस। सेकंड है यू विल नॉट पास, तुम पास नहीं होगे। तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो और तुम पास नहीं होगे, दोनों के दोनों नेगेटिव मीनिंग है। क्लियर? अब हमें यूज करना है unless का। unless मीन्स होता है अगर नहीं, if not को बोल के देखिए। अगर नहीं किसके आ गया? नहीं किसमें आ गया? unless में नेगेटिव मीनिंग आ गया। तो पहले वाले सेंटेंस को बोल के देखिए, अगर नहीं, unless you work hard। अगर unless को लिखने के बाद में do not लिख दिया तो नेगेटिव से नेगेटिव कट, नेगेटिव से नेगेटिव कट, और वो का वही अर्थ रह जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो unless नेगेटिव यूज कर लिया, unless में खुद में नेगेटिव है। unless you work hard,
अगर तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो यू विल नॉट पास। तो सेकंड वाले सेंटेंस में से नोट को नहीं हटाना है, ये बन गया एकदम क्लियर। अब कई लोग क्या करते हैं, अपना खुद का माइंड यूज करते हैं कि इसमें से नेगेटिव डाल दिया, इसका घटेगा। एक साइड नेगेटिव मीनिंग रहती है, बोल के देखे अच्छी तरह से। एक देखो, तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, तुम फेल हो जाओगे, एकदम सही बात है। अब हमें इफ नोट काम में लेना है, अगर तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो, अगर तुम कठोर परिश्रम नहीं करते हो। अगर और नहीं दो यहां से लेने हैं, अगर भी यहां से लेना, नहीं भी यहां से लेना, समझ गया? तो क्लियर हो गया। और इसमें नहीं दिखता तो है नहीं कि भाई आंखों से दिख जाए, बड़े बड़े चश्मे लगाने दिख जाए, है ना? वो हम देख रही है बड़े बड़े चश्मे लगा के, नहीं दिखेगा इसे, नहीं दिखेगा, अंडरस्टैंड करना है। तो नेगेटिव मीनिंग इसके अंदर होता है। चलिए आगे, यही है कि हम कंप्लीट लिखी हुई इंग्लिश को, कंप्लीट सेंटेंस को हम पहचानते हैं कि नहीं पहचानते। और कंप्लीट को पहचानते हैं तो उसका मीनिंग क्लियर हमारे माइंड में है कि नहीं, यही चेक करना चाहता है एग्जाम हमारा। और एग्जाम वाला ये नहीं होता है कि लिख दिया कर लो और नंबर आ गए ना। एग्जाम wants to be a student perfect। एग्जाम चाहता है कि विद्यार्थी पूर्ण हो, इसीलिए सीखते हैं। तो ऐसा नहीं कि भाई सब जुगाड़बाजी कर दो नंबर पूरे आ जाए, बात खत्म। नहीं, फिर आप कैसे सामना करोगे अंग्रेजी कहीं भी आ गई तो। इसीलिए मैं आपको इस रास्ते से लेके चल रहा हूँ कि परेशानियां नहीं आएंगी आगे चल। चलिए आगे लिख दीजिए। अब मैं नेक्स्ट जो एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल में आई डोंट से एनीथिंग, कुछ भी नहीं कहूंगा मैं, तुम जानो तुम्हारा काम जाने, जो मर्जी आए जो करिए। ठीक है, चलते हैं। मैं और लिख देता हूं, अगर नहीं ब्रैकेट में लिख देता हूं, इफ नॉट सब लिख देता हूं। और लिखिए, फर्स्ट सेंटेंस, यू डोंट रिस्पेक्ट others, you don't respect others। ठीक है, तो सेकंड सेंटेंस है others will not respect you। not respect you। अब ये सेम सा एग्जाम्पल है, इसलिए बड़े जल्दी से आप बना देंगे कि एग्जाम्पल मैच कर गया ना। सेंटेंस जो पहले एग्जाम्पल में आए हुए हैं, उन एग्जाम्पल वाले सेंटेंस से ये सेंटेंस मैच कर जाता है, तो तुम वहां से उठा के जुगाड़ कर लेते हो कि माइंड से तो बड़े ब्रिलियंट हो तुम, स्टैंडर्ड तो 10th है ना, तो तुम वहां से उठा लाते हो। आराम से बनाइए पहले इसको, फिर मैं इसमें कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करूंगा, देखिए उसके बाद आप कर सकते हो क्या। पहले इसको बना,
चलिए अभी तक जो आंसर है एकदम सही है, वेरी गुड। यहाँ पे रोके भी कीजिए इसको, नोटबुक हिलाइए मत इसको, नहीं दिख रहा मुझे। चलिए देखिए, आप सब लोगों ने बहुत अच्छा बनाया है, ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान दें यहाँ पर, ठीक है। रोहित यहाँ देखें, आपको पता चल चुका है फर्स्ट सेंटेंस से नेगेटिव मीनिंग को रिमूव करना है और अनलेस यूज करना है। क्लियर? अनलेस यू रिस्पेक्ट अदर्स, कोमा लगा के, अदर्स विल नॉट रिस्पेक्ट यू। और डेली यूज भी करते हैं, बता दूं मैं आपको, ये सेंटेंस हम डेली यूज करते हैं, बट हम हिंदी कम्युनिकेटिव लोग हैं तो हिंदी में यूज करते हैं। अगर तुम दूसरों की इज्जत नहीं करोगे तो दूसरे तुम्हारी इज्जत नहीं करेंगे, ये तो सीधी सी बोलने की बात है। अगर तुम किसी के साथ में अपनी कोई चीज शेयर नहीं करते हो तो वो भी तुमसे शेयर नहीं करेंगे, नहीं? तो ये हम डेली यूज करते हैं, डेली बोलते हैं। चलते आगे, यहाँ तक का जो मैटर है वो बहुत क्लियर हुआ आपका। एक्सरसाइज जो होगी उसमें आपके, मुझे लगता है, कंप्लीट मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको देखिए। इसके बाद में आता है नेक्स्ट पॉइंट अपना, ध्यान देंगे, टाइम है। चलिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट है अपना सिंस, एज, बिकॉज और फॉर, ठीक है। सिंस, एज, बिकॉज एंड फॉर ये भी अपने सेंटेंस को कनेक्ट करने में यूज होते हैं, ठीक है। सिंस और एज दोनों का सेम मीनिंग है और बिकॉज एंड फॉर दोनों का सेम मीनिंग है। क्योंकि के लिए, कोई बोलता है तुम मार्केट क्यों गए थे? मैं मार्केट गया था क्योंकि मुझे इस चीज की आवश्यकता थी, एक तरीका तो ये है। सेकंड, तुम मार्केट क्यों गए थे? मैं मार्केट गया था ये चीज लाने के लिए। तो फॉर और क्योंकि दोनों सेम मीनिंग देते हैं, क्लियर। और सिंस और एज दोनों सेम मीनिंग देते हैं। एग्जाम्पल देखिए इनका, सी इज इन ट्रबल, सी इज इन ट्रबल। I must help her. I must help her. ये हमारे डबल सेंटेंस हो गए। पहले समझे इनको, आफ्टर देन लिखने अपना होता रहेगा, ठीक है। लिखना वगैरह होता रहेगा, ढंग से अंडरस्टैंड करें। सी इज इन ट्रबल, वो परेशानी में है, वह परेशानी में है। आई मस्ट हेल्प हर,
मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। ये दो सेंटेंस हैं। आप तो बोलेंगे कि इन सेंटेंस को आपको कनेक्ट करना है सिंस, एज, बिकॉज और फॉर से, ठीक है। तो कैसे भी हम इनको कनेक्ट कर देंगे, लेकिन रूल क्या है वो देखिए। जैसे कि सिंस या एज, जैसे कि सी इज इन ट्रबल, तो रीजन होता है इसके अंदर, जैसे कि वो परेशानी में है, आई मस्ट हेल्प हर, आई मस्ट हेल्प हर, लिख दीजिए इसको। जैसे कि वो परेशानी में है, मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, या क्योंकि हम इसको बोल देते हैं, क्योंकि वो परेशानी में है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए, या जैसे कि वो परेशानी में है मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। और यूजुअली क्या है, आपने कुछ हेल्प हर, आई मस्ट हेल्प हर, लास्ट में है आई मस्ट हेल्प हर। तो सिंस और एज में दोनों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए इसका, आई कैन नॉट अटेंड, नहीं हो पाएगा ये सेंटेंस कंप्लीट, ओके। इसको नेक्स्ट मीटिंग में करेंगे, यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए आप, सिंस और एज तक, ओके, सिंस और एज तक। थैंक यू।